एसआईपी जो है वो 20 साल का गेम है, ठीक है ना। एसआईपी को आप इससे कंपैरिजन मत करो। अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हाई वैल्यू के शेयर्स अगर हो गए हैं तो एसआईपी रोक देना चाहिए, अगर आप ये पूछना चाह रहे हो तो मैं बोलता हूँ नहीं रोकना चाहिए। एसआईपी इज ए डिफरेंट बॉल गेम। हम यहाँ बात करते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का। एसआईपी तो आपको कंटिन्यू करने का, आपको पर ज्यादा फ्लेवर ऊपर के प्राइस में ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा तो कोई जरूरी नहीं ना, जो जिसको आप एसआईपी दे रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो हाई आपका पैसा लेकर हाई वैल्यू के शेयर्स खरीद रहा होगा, ये जरूरी नहीं है। तो हाई पी के शेयर्स होना एक अलग बात है, और म्यूचुअल फंड किस में इन्वेस्ट करिए ये दूसरा मैटर है, जहाँ तक मैं समझता हूँ इसके अंदर में। और अगर हाई पी का शेयर्स है 50, 60, 100 का पी, आप उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। जैसे मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, जैसे मैं डिफेंस में इन्वेस्ट नहीं किया, मैं पीछे रह गया, डिफेंस के शेयर सब 3 गुना 4 गुना हो गए, तो मेरे को इस बात का कोई गम नहीं है कि नहीं है तो मैंने दूसरी चीज़ में खाया। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई समझो आपको भिंडी खा के प्रोटीन मिलता है, मेरे को मछली खा के प्रोटीन मिलता है, आप वेज में खुश रहो, मैं नॉन वेज में खुश हूँ। पृथ्वी पर तो दोनों इकोसिस्टम मेंटेन कर रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन भी पृथ्वी पर इकोसिस्टम मेंटेन कर रहा है ना। तो इस बोलकर आप अपना देखिए, मार्केट को ज़्यादा गेज करने का चेष्टा नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरे को ऐसे लगता है। ज़्यादा मार्केट को समझने का चेष्टा मत करो। आप अपनी वाइफ को ही नहीं समझ पाए, मार्केट कैसे समझोगे दोस्त? बताओ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, किसी को भी ना समझ में तू आए। तो इस बोलकर आपको समझ में आ रहा है ना, मेरे लायक काम नहीं है, मेरे लायक मार्केट नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप दूर हो जाओ उससे। विजय सर, सर एक क्वेश्चन। आई हैव 2 क्वेश्चंस। एक तो मार्केट इंटरमीडियरीज जो ऑपरेटर्स है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, डीपी पार्टिसिपेंट्स है, उनका मतलब हाउ डू यू, आपको फ्यूचर आउटलुक कैसा लगता है? दूसरा, ऑन द वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, माय परसेप्शन में ऐसा बताता हूँ कि जो मार्केट इंटरमीडियरीज है कि इट्स लाइक अ कैसीनो। तो कैसीनो ओनर कमाएगा, इन्वेस्टर्स कमाए या ना कमाए। और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज आई एम कंपेयरिंग टू बैंक्स कि एज कम्पेयर टू, मतलब जो ROA एक पैरामीटर होता है, तो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज कुड परफॉर्म बेटर। तो इफ माई, मतलब मेरा परसेप्शन, इफ इट मे बी रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। आप ये पूछ रहे कि वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी अच्छा करना चाहिए, ये पूछ रहे हैं क्या? हैं, यही पूछ रहे हैं? मार्केट इंटरमीडियरीज जो है स्टॉक एक्सचेंज, सुनता नहीं है भाई, क्या बोल रहे हैं? मार्केट इंटरमीडियरी ऑपरेटर कंपनीज है जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस, डीपी पार्टिसिपेंट्स, ब्रोकर्स, दैट को मतलब दैट विल परफॉर्म बेटर बिकॉज इट्स लाइक अ कसिनो कि जहाँ पे इन्वेस्टर्स कमाए या ना कमाए, लेकिन कैसीनो ऑपरेटर तो कमाएगा ही। एंड सेकेंड इज ऑन द वेल्थ मैनेजमेंट की वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज वेदर इट विल परफॉर्म बेटर देन द बैंक्स। नहीं तो इसलिए तो NSE का भाव 5,000 रुपया हो गया भाई। NSE का शेयर्स इसीलिए 5,000 रुपया है कि आपको खेलो इंडिया खेल रहे हो आप लोग, जंगली रमी कर रहे हो आप लोग। तो इसी बोलकर, वो तो पहले ही मैं बोला, इसी बोलकर ब्रोकर सब अरबपति बनते जा रहे हैं। तो वो उनका जो आप अगर समझिए फ्यूचर ऑप्शन की बात कर रहे हो तो हाउस ऑलवेज विंस, तो वो तो वही उसके अंदर में हो रहा है। अभी यही है कि क्या बोलना चाह रहे हैं, समझा नहीं भाई। अरे लगा माइक हाथ में ऊपर से बोल रहे हो सर। आप मुझे लगा इसमें आवाज़ एको हो रही है। हाँ नहीं, सॉरी। सर, एयरलाइन सेक्टर की आपने बात करी, इसके अलावा ऐसे कौन से सेक्टर है जो आपको लगता है आने वाले 10 सालों में जहाँ पे सेक्टर साइज भी बढ़ेगा और काफ़ी मेन स्ट्रीम में भी आएगा वो? देखो ऐसा है बॉस, मितेश भाई, मेरे को क्या लगता है ना, दुल्हन वही जो पियामन भाई बचपन में पिक्चर देखे थे, वही सेक्टर पे ध्यान जाना चाहिए, इसमें गवर्नमेंट का फोकस हो। इजी के लिए जहाँ पर गवर्नमेंट का फोकस हो उसी सेक्टर को पकड़ना चाहिए। तो आप मोदी जी का भाषण सुन लो, जो अभी उन्होंने भाषण दिया था, उन्होंने जो जो शेयरों का नाम लिया ना, वो शेयर के अंदर में अगला उनका फोकस आने वाला है। उसमें EV भी बोला, क्लीन एनर्जी भी बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोला, टूरिज़्म भी बोला। मेरे को लगता है टूरिज़्म जो है ये अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है। अभी NSE ने टूरिज़्म के ऊपर में इंडेक्स भी निकाल दिया अभी 2-3 दिन पहले। आप तो टूरिज़्म के जो शेयर्स है ये बढ़िया करना चाहिए, क्योंकि अभी एक जागृति हो रही है लोगों में कि अभी इंडिया किसी ने देखा नहीं, अभी तो अपने को मालूम ही नहीं है, अपने को खाली इंडिया के नाम से खाली ताजमहल बोलते हैं। ऐसे ऐसे साउथ में ऐसे ऐसे मंदिर बने हैं, उनकी कलाकृति अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा इटली विटली ये वो सब कंट्री फेल है उसके सामने। ये खाली मार्केटिंग किया हुआ उन्होंने, और टूटा फूटा इटली गया, टूटा फूटा दिखा दिया, 250 साल बेसिलिका है ये। बोल मेरे को क्या करने का यार, वैसे इतने 250 साल बेसिलिका को देख कर क्या करने का? इंडिया में ऐसे ऐसे आर्किटेक्चर है, बिना क्रेन के, बिना सीमेंट के, और ऐसे ऐसे आर्किटेक्ट। तो मेरे को लगता है जो इंडिया बेचने की, इन सेंस टूरिज़्म का जो अभी मोदी जी का फोकस है, मोदी गवर्नमेंट का फोकस है, तो मेरे को लगता है टूरिज़्म से रिलेटेड शेयर्स भी अच्छे करने चाहिए।
उसके अंदर में होटल भी आ जाती है, उसमें एयरलाइंस भी आ जाती है उसके अंदर में, और कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। और दूसरा मेरे को क्या लगता है ना भाई, कि जैसे अगर ये $10 ट्रिलियन इकोनॉमी की बातें करते हैं ये, तो एक सेक्टर से नहीं होएगा ये चित्रमुखी मैं हमेशा बोलता हूँ पूरे तरह का विकास होने वाला है, ये हर तरह का विकास होएगा, चाहे सबका साथ सबका विकास, वो तो सबका साथ सेक्टर सबका में भी विकास, तो आएगा। सारे सेक्टर उसमें करेंगे। जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, तो सारे बॉडी के जो हमारे जो भी ऑर्गन्स है ना, उसी रेशियो में बड़े होते हैं ना। ऐसा नहीं कि हाथ छोटा रह जाता है, टांगे लंबी हो जाती है, या चेहरा लंबा हो जाता है, हर उसी रेशियो में बड़ा होता है, तब वो वाकई विकास माना जाता है। तो मेरे को लगता है गवर्नमेंट का जो फोकस है ये हर तरह के विकास करने में है। अभी जो गवर्नमेंट का जो मैंडेट मिला है वो इनको थोड़ा कुछ लेसन सिखा रहा है। कल हम लोग बात कर रहे थे कि ये मोदी जी के लिए बहुत बड़ा लेसन आ गया। अभी जो ये जो मैंडेट, फ्रैक्चर्ड मैंडेट अगर इसको बात करते हैं, तो जो चीज़ों का विकास नहीं हो पाया था, वो जैसे रूरल का जो समझिए विकास नहीं हो पाया था, क्योंकि सबसे बड़ा उनको कम वोट रूरल से मिला है वो, तो रूरल पे इनका फोकस होना चाहिए। रूरल से के रिलेटेड जो भी थीम है, ऑलरेडी मार्केट उसको समझ गया। फर्टिलाइजर के शेयर्स ऑलरेडी 20-20, 30-30% बढ़ गए, तो उनके पीछे नहीं जाना चाहिए कि फर्टिलाइजर ही ले लिया। ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी मौका मिले, मार्केट घटता है बढ़ता है, जब भी क्रैश होता है, जब भी आता है, ये रूरल की थीम चलनी चाहिए। दूसरा मेरे को क्या लगता है, इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, जो इंडिया के लिए डिजास्टर हो सकता है, वो मेरे को लगता है अनएम्प्लॉयमेंट। 1 करोड़ जॉब हर साल चाहिए इंडिया को। तो ये 10 मिलियन जॉब अगर ये लोग क्रिएट नहीं कर पाएंगे अगर, तो आस्ते आस्ते जो गैप है, जो के शेप विक्ट्री हम बताते हैं इंडिया में, जो के शेप विक्ट्री चलती है आपकी, कि एक आदमी के पास में 78% आदमी साथ 100 रुपया रोज का कमाता है। 78% आदमी 100 रुपया रोज का कमाता है, आप सोचिए। और लैम्बोर्गिनी लेने के लिए जाइए तो 2028 तक बुकिंग हो चुकी है उसकी। आज 5 करोड़ की, 6 करोड़ की गाड़ी की बुकिंग है। सर वो डीएलएफ के अपार्टमेंट के नंबर आते हैं कि 1 वीक में पूरा माल बिक गया उनका, पूरा डीएलएफ का। तो एक तरफ तो आप ऐसे हो कि करोड़ों के अपार्टमेंट आपको टेबल पे बिक रहे हैं, लॉन्च करने के पहले आपको मिल जा रहे हैं, और एक तरफ हालत ऐसी है कि आप 80 करोड़ आदमी को 80 करोड़ रुपया साल का फ्री राशन दे रहे हो आप उसको। तो ये जो है ना, ये इंडिया के लिए बहुत डेंजरस सिचुएशन लगती है। मेरे को जब कोई पूछता ना कि डर क्या लगता है मेरे को इंडिया में इस चीज़ का डर लगता है मेरे को, कि अगर ये जो डेमोग्राफी की बात करते हैं, मैंने निर्मला जी के लिए गाना भी गाया था, निर्मला सीतारमन जी के लिए, कि पूछे स्टूडेंट तुमसे पढ़ लिख करके क्या है करना, नौकरी की लाइन है लंबी, नंबर भी आएगा अपना, क्या सारी डेमोग्राफी वाली बातें हैं बेकार, डिविडेंड के ऊपर लेती हो मैडम टैक्स क्यों बार बार। तो डबल टैक्सेशन लगाते हैं डिविडेंड के ऊपर में। तो ये जो डेमोग्राफी जो है ना, ये आज के दिन जो हम बातें कर रहे हैं डेमोग्राफी, चाइना ने इसको अच्छा इसका इस्तेमाल किया और पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गया हमारे। ये हमारे लिए टाइम बॉम्ब है। अगर हम इसको 5-10 साल के अंदर में इसको ठीक नहीं करते हैं समझिए, और उसकी शुरुआत अभी से होनी चाहिए, हमारे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अगले 10 साल की जो हम बातें करें, इसमें अगर इसके बीज बोए जाएंगे, तब भी मेरे को लगता है कि जो रिफॉर्म्स आने वाले हैं ये सॉलिड तोड़ फोड़ के रिफॉर्म्स आएंगे। ये लास्ट चांस है इनके पास में ये रिफॉर्म लाने का इनको, और इंडिया को वो 10 ट्रिलियन और समझिए अमृत काल में जो भी 30 ट्रिलियन या जो भी ये लोग बातें कर रहे हैं, तो उसके लिए तो वो विकास चारों तरफ होना चाहिए। ये हो सकता है स्पीड किसी की ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, ये तो प्रकृति का हिसाब है कि वो जरूर होएगा, लेकिन चारों तरफ होना चाहिए। क्या क्वालिटी? मैं नहीं समझा क्या बोले भाई? हाँ, मैं आपको बताया ना बॉस, मैनेजमेंट सबसे बढ़िया, ग्रोथ बढ़िया, 3 ही प्लेयर रह गए, कंपटीशन खत्म हो गया, प्राइसिंग पावर आने लग गया, इंडिया में ग्रोथ हो गया, हाउसिंग बनने लग गए, पर कैपिटा इनकम बढ़ने लगी, एस्पिरेशन बढ़ने लग गया। ये सारी चीजें सेरा के अंदर में, सेरा के लिए पूछ रहे हो ना भाई? अतुल ऑटो में मैंने आपको बताया ना बॉस कि 5 लाख का मार्केट साइज था, ये 2% बनाते थे 10,000, 5% का इंक्रीमेंटल ग्रोथ था, इसका अंदर 25,000 इंक्रीमेंटल व्हीकल चाहिए, और ये खाली 10,000 पे पड़े हुए हैं। तो मेरे को ग्रोथ दिखाई दिया पूरा, बोल चुका है ये बात, बराबर है सर? वी विल कंक्लूड द क्वेश्चन आंसर सेशन। हाँ जी, हाँ जी, यस यस, लास्ट। हाँ मैडम को बोलने दीजिए।
आइए What is the take on? एक बात और बताता हूँ बीच AI के अंदर में, based. जैसे मैंने आपको बोला ना कि चाइना का जो प्रॉब्लम है, चाइना से हमको बड़ा सीखना चाहिए भाई। ये चाइना 21st सेंचुरी का फर्स्ट वंडर है। हमारा उसके साथ रिलेशन है वो दूसरी बात है, हम सबसे सीखते हैं, चाहे हमारे पक्ष में हो नहीं, चाहे हमारे विपक्ष में हो। उसको चाइना की प्रगति के अंदर में सबसे बड़ा हाथ रहा वहाँ के आदमियों का, और सबसे बड़ा हाथ रहा विमेन एम्पावरमेंट का चाइना के अंदर में। आप चाइना में मैं गया था, मैं आप जैसे यहाँ पर हमारे वो जो सोचते हैं ना, वो वर्ल्ड स्केल में सोचते हैं। चाइना की जो उसकी जो सोच है वो वर्ल्ड स्केल की सोच है। जैसे धीरूभाई सोचते थे कि आज डिमांड नहीं है, कल डिमांड निकलने वाली है। चाइना वैसे कैपेसिटी लगाता है, और सबसे बड़ा चाइना के अंदर में जो इसकी ग्रोथ का हाथ हुआ वो जाता है वहाँ की विमेन को, वो विमेन एम्पावरमेंट का। वहाँ पे मैं एक फैक्ट्री के अंदर में गया और उसमें 18 असेंबली लाइन लगा रखे थे, 18 असेंबली लाइन, एक इंजन बनाने की 18 असेंबली लाइन बना रखे थे वहाँ, और खाली औरतें उसके अंदर में काम कर रही थी उसके अंदर में। और वो लेकर गया मेरे को दिखाने के लिए, और समझिए असेंबली लाइन है, यहाँ पर एक औरतें खड़ी हैं और वो पार्ट्स को इधर ठक किया, इधर लगाया, ठक किया, वो ऐसे ऐसे असेंबली लाइन चलती है। वो नज़र उठा के नहीं देख रही है कि कौन आया है, कौन विजिटर आया है, वो नज़र उठा के नहीं देख रही है। मैं सामने खड़ा हूँ, कोई नज़र उठा के नहीं देखता है। तो उनका जो फोकस है, उनका जो डिसिप्लिन है, उनका जो काम करने का तरीका उन लोगों का, वो इतना प्रोफेशनलाइज है उन लोगों का। चाइना में सबसे बड़ा, चाइना का एक जो पिलर, अगर 4 पिलर की बात करेंगे, वो आएगा वुमेन का वहाँ पे। मैं जब आया तो मैं यही सोचा कि इतने बड़े 420 लोग हैं, धारा 420 नहीं बोल रहा हूँ सर, आपने बोला 420 रजिस्ट्रेशन में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा हो गया, धारा बढ़ गई। 420 लोग में 15 विमेन नहीं है यहाँ पे, आप ये सोचिए। तो ये कैसे सुधार होगा अगर जब इसको, अगर ये फोर्स को अगर हम लोगों ने घर में रख दिया, या ये फोर्स प्रोडक्टिविटी में नहीं आएगी, इंडिया कभी 40 ट्रिलियन 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सकता। हम 5-10 ट्रिलियन में आकर सिमट सकते हैं। उसके लिए विमेन का एम्पावरमेंट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये खाली किताबी बातें नहीं है यहाँ। हाँ मैडम आइए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, लगाइए। AI based fund. funds. व्हाट इज दैट? Take on AI based funds. Artificial intelligence. हाँ, उसका क्या है? देखिए मैडम, बताता हूँ कि एआई मेरे से ही चालू होता है, क्योंकि मेरी भी जो इंटेलिजेंस है ना वो आर्टिफिशियल ही है। पहला बात ये समझ लीजिए। तो एआई का जो सवाल है, मैं इस मैटर को ज़्यादा समझता नहीं हूँ एआई को, लेट मी टेल यू, लेकिन ये समझ में आता है, एज ए लेमन की लैंग्वेज में समझ में आता है। सब चीज़ तो एआई है। आप गूगल में कोई चीज़ एक बार सर्च कीजिए और बार बार गूगल आपको वो ऐड देता है, या बार बार गूगल आपको उसके बारे में आर्टिकल भेजता है, ये भी एक तरह का एआई है ना ये। तो अभी जो एडवांस एआई है उसके बारे में मैं जो जानता हूँ वो मैं खाली आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। कि बोलते हैं कि जो सबसे बड़ा आईक्यू लेवल जो था वो समझिए किसका था, आइंस्टाइन का था वो, तो 155 आईक्यू था उसका। और बोलते हैं अभी जो आईक्यू जो है एआई का वो कोई 140 समथिंग है। आने वाले टाइम में बोलता है उसका आईक्यू 1500 हो जाएगा। माने जो सबसे इंटेलिजेंट आदमी जिसको दुनिया में माना गया है रिकॉर्ड में, उससे भी 10 गुना हो जाएगा। कल मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा कि 10,000 टाइम्स एआई का कैपेसिटी हो जाएगा। तो आई डोंट नो अबाउट इट कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, इसका उत्तर मेरे पास में नहीं है, न मैं इसको, मेरे में इतनी आज के दिन इसमें बुद्धि है कि एआई में कौन सी कंपनी लगी हुई है। अल्टीमेटली एआई इज़ ए टूल, एवरी कंपनी विल हैव टू अडॉप्ट इट। जैसे सॉफ्टवेयर आया फॉर एग्जाम्पल, तो हर कंपनी को सॉफ्टवेयर बनाना जरूरी नहीं है, आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। तो वैसे ही एआई का जो एप्लीकेशन है, जो आप यूसेज जो भी कंपनियां करेंगी, इसका उनको फ़ायदा होने वाला है। आप इसको दूसरी चीज़ से कनेक्ट कीजिए कि दुनिया के अंदर में जो एक विकास हुआ समझिए, तो सबसे बड़ा विकास कब हुआ, माने कई विकास हुए, जिससे रेफ्रिजरेटर बनी, फ्रिज बनी। तो फ्रिज एक अपने आप में एक अद्भुत विकास था, फ्रिज का बनना। लेकिन आज के दिन अगर आप देखें जब फ्रिज बनी है, तो आज के दिन वर्ल्ड लेवल पर कोई भी कंपनी नहीं है जो फ्रिज के अंदर में है। वर्ल्ड लेवल में कोई भी एक कंपनी नहीं है जो रेफ्रिजरेटर है, हज़ारों कंपनियां हैं, हर मुल्क में अलग अलग कंपनियां हैं। अपनी कंट्री में भी 100 कंपनियां होंगी जो फ्रिज बनाने वाली होगी। तो एक कंपनी का वर्चस्व नहीं है पूरी दुनिया के अंदर में। लेकिन मालूम है सबसे बड़ा फ्रिज बनाने का फ़ायदा किसको हुआ? 2 कंपनियों को, पेप्सी और कोका कोला को। उनके कारण पेप्सी और कोका कोला का फॉर्चून चेंज हो गया, वो फ्रिज के कारण उनको, और वो पूरी दुनिया में उनका कब्जा हो गया। फ्रिज बनाया किसी और ने, यूज़ किया किसी और ने, और उसका फ़ायदा उठाया उन्होंने जिन्होंने यूज़ किया। तो एआई का भी इससे यही कनेक्ट करना चाहिए कि इसका भी फ़ायदा उनको होगा जो इनको ठीक से अपने साथ में अलाइनमेंट करके यूज़ कर सकते हैं।
फंड्स, आई डोंट नो अबाउट फंड्स मैम। एआई का कोई फंड तो है नहीं मेरे ख्याल से, ये लोग बताएंगे। कोई एआई का फंड तो नहीं है दीवान सर? सर एल्गो का फंड होते हैं, एआई का फंड नहीं है, एल्गो ट्रेडिंग के फंड, एल्गो इज एल्गो की बात करें, हाँ। I don't know. I would not go for that. Suppose if I have given some tools where AI is going to select the shares, I think I wouldn't buy those shares as on date today. Tomorrow, suppose something improves, some situation changes, or something happens. Like there are so many tools, even in today's, it's not exactly the AI, but there are filters, many filters. Like if you give some command to the software, कि okay, this much sales, this much ROC, this much ROE, this much EBITDA margin, this much, to give me some shares and all. I think the softwares सर्च फॉर यू एंड गिव यू सम शेयर्स, राइट? ऐसा होता है ना कुछ, तो 10, 15, 20 शेयर्स वो आपको दे देता है जब आप उसमें डालते हो। वो भी एक तरह का एआई है, देखा जाता है, सॉफ्टवेयर ड्रिवन जो भी होगा। लेकिन उस पर आप कितना वो अगेन वही मैं बोल रहा हूँ, वो जो आपको दे रहा है वो पास्ट का डेटा दे रहा है। फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका डेटा तो उसके पास में है नहीं, और ये डेटा रोज चेंज होता है। आज सपोज आपका कोई शेयर्स फॉर एग्जाम्पल मॉनसून से रिलेटेड हो, मॉनसून का डेटा आपका एआई पकड़ेगा या कोई सॉफ्टवेयर पकड़ेगा। कैसे पकड़ेगा? आईएमडी से पकड़ेगा। फ्यूचर का अगर आईएमडी ने कोई डेटा दिया हो कि मॉनसून ये होने वाला, अगस्त में ये होएगा, अगले साल ये होएगा, उसका एक डेटा पकड़ के वो सॉफ्टवेयर ने तैयार किया। लेकिन आईएमडी भी तो 100% राइट नहीं होता ना, वो भी तो 60% ही राइट है ना। कल फिर अपना वो डेटा चेंज करेगा या वो रॉन्ग हो गया, तो आपके पूरा आपका डेटा है वो रॉन्ग हो जाते हैं। तो एज ऑन डेट मैं पर्सनली वो नहीं करूँगा। सर ऑन द क्लोजिंग नोट, लास्ट कुछ एडवाइस आपकी यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए जो फाइनेंशियल मार्केट में एक्सेल करना चाहते हैं, इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, स्टॉक पिकिंग करना चाहते हैं? सो ऑन द क्लोजिंग नोट। नहीं, बात ये देखो, जैसे मैंने आपको बताया, जो मैं समझता हूँ कि इक्विटी इन्वेस्टिंग इज़ द बेस्ट बिजनेस, और टिल यू अब्यूज़ इट, आप में कोई प्रतिभा नहीं है समझिए, या आपको इंजीनियर नहीं हो, और कोई ज़रूरी नहीं है आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कोई MBA हो, आपको शॉप फ्लोर पे काम नहीं करने का है, फिर भी आप इन्वेस्टर इन्वेस्टर बनते हो और आप कंपनी के को ओनर बन जाते हो एक तरीके से टेक्निकली आपको, तो कितना बढ़िया ब्लेस्ड बिजनेस है आप लोगों का। और ऑटो मोड पे फिर आपको काम हो रहा आपका। लेकिन इस चीज़ को अगर डिसिप्लिन से किया जाए तभी आपके फ़ायदे में है। इसको ऑर्गेनाइज होकर डिसिप्लिन के साथ में किया जाए और तभी आपके फ़ायदे में, नहीं तो फिर इसको टिल यू अब्यूज़ इट, नहीं तो फिर अब्यूजिंग जैसा हो जाएगा। जैसे आप लेवरेज करते हो या किसी के बोलने से करिए, तब वो मेरा वही गाना सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, रूमर पे टिप्पल न टाइम वेस्ट कर, तो वही वाला बात है। तो इसमें डोंट्स बहुत है यहाँ पे, और इतने ज़्यादा भी नहीं है, 10-15 डोंट्स ऐसे हैं जिन चीज़ों को आप अवॉइड करो, तो खाली 3-4-5 चीज़ें ऐसे हो सकती है जिनके ऊपर में आप बस उसी पे काम करो, और जल्दी जल्दी करोड़पति बनने का सोचना नहीं चाहिए। मेरे को लगता है जी यहाँ ज़्यादा जो अनसक्सेस मार्केट की स्टोरी है वो इसीलिए होती है कि लोग जल्दी जल्दी यहाँ पर करोड़पति बनना चाहते हैं। यहाँ पे उनको लगता है कि जैसे आप लोग CA बनते हो तो कितनी मेहनत करते हो आप लोग, कितने साल पहले तो वो स्टडी करते हो, फिर आर्टिकलशिप करते हो, फिर कहीं काम करते हो, उसके बाद में फिर आप जाकर एक तब करने के बाद में पहुँचते हो। और जब शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करने का आएगा तो आप तुरंत सुबह से उठ के चालू हो गए कि हाँ ये तो मैं कर लूँगा, तो बाप का माल नहीं है ना तो वो पप्पा नो माल नहीं, क्या बोलते गुजराती में, तो वो प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो इसको धंधा समझो कि अगर इसको आप, मेरा कोट है कि मार्केट विल रिवॉर्ड यू एज पर योर परसेप्शन, इफ़ यू विल ट्रीट इट एज ए गैम्बलिंग देन इट विल प्रूव ए गैम्बल फॉर यू। आप इसको जुआ समझोगे तो आपको जुए के जैसे आपको परिणाम देने वाला है, आप बिज़नेस समझोगे तो बिज़नेस के जैसे आपको परिणाम देने वाला है। मेरे लिए मैं इसको बिज़नेस समझता हूँ। अब आप किसी भी चीज़ को बिज़नेस अगर समझते हो तो आपके सारे अलाइनमेंट, सारे मैट्रिक्स चेंज हो जाते हैं, आपके माइंड सेट चेंज हो जाता है। माइंड का गेम है भाई यहाँ पे, तो पूरा आपका माइंड सेट चेंज हो जाता है जब आप बिज़नेस समझ लेते हो कि बिज़नेस है। आपको कोई दुकान भी लगानी आता, 20 तरह का DD करते हो, कहाँ पर दुकान खोलूँ, कितने का स्टॉक रखूँगा, कितना साल वेट करना पड़ेगा, कितने का इन्वेंट्री रखूँगा, कितना पैसा लगाऊँगा, कितने कस्टमर आएंगे। यहाँ कोई सोचता ही नहीं है यहाँ पे, तो वो तो कुछ भी कर लो, आज ले लो, अभी बेच लो, वो कर लो। ये डिसिप्लिन रखने से ही अच्छा होएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर विजय केडिया सर? थैंक यू।
Sir has beautifully shared his experience and primary focus on the growth of the stocks, the sectors, the government policies. Sir has focused mainly on the long-term investments and not on the daily trading. Started with the Sera story and focus on the knowledge, courage and the patience. सर पेशेंस तो है हमारे में, तभी हम सीए हैं, क्योंकि पता नहीं एग्जाम्स कितनी बार दिए हैं, या आर्टिकलशिप में भी पेशेंस होना चाहिए, तभी हम 3 साल की आर्टिकलशिप ख़त्म कर पाते हैं. बट वो जो डीएनए की आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारा वो नहीं है, तो भी वो डेवलप हो गया है पेशेंस वाला. नॉलेज लिटिल बिट वी हैव. द मेन थिंग आई ऑल्सो एग्री विद द सर, करेज सर हमारे में कम रहता है सर थोड़ा. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वी आर हाईली कंजर्वेटिव ऑल्सो, सो वो कहीं ना कहीं करेज चाहिए. एंड बेसिकली टू define, to identify the stock, the sir has focused on to do the basically the homework of the stock before investing anything. Thank you very much, sir, and for sparing the time. Again, let's have a big round of applause for the sir. And now I will invite the managing committee members to come on the stage for the group photo, and then after immediately we are starting the next session.